नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव। दोस्तों, कुछ सीरीज मैंने एक्सक्यूज़ के ऊपर स्टार्ट किया था, बट बीच में कुछ विराम सा लग गया था। आज एक बार वापस उसी एक्सक्यूज़ के ऊपर मैं आ रहा हूँ। मानव जीवन इतने रंगों से भरा हुआ है, कब किसको उसका अपना रंग मिल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। एक एक्सक्यूज़ वह चला जाता है कि जी अब तो रिटायरमेंट की एज आ गई है, अब मैं क्या करूँ। इनफैक्ट ये जो 45-50 साल के जो लोग हैं, ये भी कहने लगते हैं कि जी अब तो काफ़ी उम्र हो गई, अब तो हम रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, अब जीवन में बचा क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर वाले ने जो इंसान बनाया है, इसको कब इसके ज्ञान चक्षु खुल जाए कुछ पता नहीं है। कब कोई डाकू वाल्मीकि बन जाए पता नहीं है। ऐसे बहुत से न जाने कितने आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उदाहरण मिलेंगे, जिसमें लोगों ने एज को डिफाई किया है, एज को चुनौती दिया है। जिस एज में लोग सोचते हैं कि जी अब तो ये मरने का टाइम है, भगवान के भजन करने का टाइम है, उस समय उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि सारी दुनिया आश्चर्यचकित रहेगी। ऐसी एक कहानी है। एक शख्स आज से 110 साल पहले 1911 में पंजाब के एक जिले में पैदा हुआ। 20 पिंड में है, जालंधर में। वहाँ पे ब्रिटिश इंडिया का टाइम था, तो 1 अप्रैल 1911 में वो पैदा हुआ। बहुत ही पतला दुबला मरियल सा वो लड़का था। इतना दुबला था कि वो चल भी नहीं पाता था। उसके पेरेंट्स परेशान थे। माँ को लगता था पता नहीं ये कभी चलेगा या नहीं चलेगा। बहुत कोशिश करती थी, मिट्टी में चलाने की कोशिश करती ताकि गिरे तो चोट न लगे। खैर वो लड़का देखता रहता था, बैठा रहता था। 5-6 साल में उसने, 6ठे साल में उसने चलना स्टार्ट किया। लोग खुश हुए कि चलो अपना काम कर लेगा। धीरे 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 करीब 15 साल की एज में वो कुछ कुछ चलने लगा कि 1 माइल चल लेता था। तो अब अपना उनको लगा कि चलो जी ज़िंदगी इसकी चली जाएगी, आगे कट जाएगी। इतना पतला दुबला था कि लोग उसे डंडा कहते थे। बहुत लंबा वो चल भी नहीं पाता था। उसकी जो काया थी बहुत ही पतली दुबली थी। मैरिज हुई उनकी, वाइफ का नाम ज्ञान कौर था। 4 बच्चे, 4 लड़के हुए, जिसमें से 3 जो है वो बाहर चले गए, सेटल हो गए, फॉरेन में चले गए वहाँ जॉब के लिए। और वो एक लड़के के साथ यहीं पे रह गए। 1992 में जब वो 81 वर्ष के थे, तब उनकी वाइफ का निधन हो गया। दुख बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया। लेकिन अगले 2 साल बाद 1994 में एक ट्रेजेडी स्ट्रक हुई कि वो अपने सन के साथ रहते थे, जिसका नाम कुलदीप था। एक आंधी के दौरान वो अपने खेत पे गए थे। वहाँ पास में एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। उस कंस्ट्रक्शन से कुछ ऐसा गिरा सीधा कुलदीप के ऊपर, और वहीं पे उनकी मौत हो गई। ये एक अप्रत्याशित घटना ने उस शख्स को पूरी तरीके से तोड़ दिया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस 83 ईयर्स की एज में वो करे क्या। कोई बचा नहीं था यहाँ पे। बेटी थी, वो भी एक्सपायर हो चुकी थी। लड़का था, लंदन में सेटल था। वो आया और वो फिर उनको लेके चला गया। लेट 90s का समय था। वहाँ गए, बैठे रहते थे, करे क्या, टीवी भी देखा। फिर थोड़ा बाहर वॉक करते थे तो देखा कि लोग रन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यार मैं भी रन करता हूँ, कुछ टाइम पास हो जाएगा। फर्स्ट टाइम उनको मैं थोड़ा दौड़ने का, एक ऐसा शख्स जो कि चल भी नहीं पाता, लंबा चल नहीं पाता, करीब 86 ईयर्स की एज में दौड़ना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे वो दौड़ते हैं, देखते हैं तो पता लगता है मैराथन नाम की भी कोई चीज़ होती। उनके मन में आया कि यार मैं भी मैराथन दौड़ूंगा। करीब 20 किलोमीटर दौड़ लेते हैं जी, 26 किलोमीटर और, 26 में 6 किलोमीटर और है, मैं और उसको भी दौड़ लूँगा। और मेहनत की तो किसी ने बताया भाई साहब ये 26 किलोमीटर नहीं है, ये 26 माइल है। 26 माइल का मतलब लगभग 42 किलोमीटर। पर जी कोई बात नहीं जी, चलो ये भी है। उन्होंने पूरी प्रैक्टिस की और फर्स्ट टाइम ईयर 2000 एट द एज ऑफ 89 ईयर्स दिस मैन पार्टिसिपेटेड इन लंदन मैराथन। इतने उम्र में कभी किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो भी मैराथन में तो कभी किसी ने नहीं किया है। हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, वो भी वहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्होंने ये 26 माइल्स 365 यार्ड्स की जो दूरी थी उसको उन्होंने तय किया। ही बिकेम ओल्डेस्ट मैराथन रनर।
एक ऐसा शख्स जो चल नहीं पाता था 89 ईयर्स की एज में, उसने ये करिश्मा कर दिखाया। और सन 2000 से लेके 2011 तक वो एक्टिव उन्होंने पार्टिसिपेशन किया मैराथन में। 8 मैराथन्स किए। इसके अलावा उन्होंने न्यूयॉर्क में भी मैराथन किया जब वहाँ पे विंटर था। न्यूयॉर्क का विंटर बहुत ही टफ होता है, वहाँ गिरे भी, हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। लेकिन इस शख्स ने हर उस मुकाम पे जहाँ पे लगता था कि नहीं अब ये चीज़ खत्म हो रही है, चैलेंज किया और उसके पार पाया। उस शख्स का नाम है फौजा सिंह। फौजा सिंह जो कि अभी भी लंदन में है, वो ब्रिटिश सिटीजन है। आज उनकी एज 110 साल है। मैं दुआ करता हूँ कि वो और लंबा जिए। वो दुनिया के सामने एक मिसाल बन गए। जिस एज में सब लोग खत्म हो जाता है, लोग दुनिया छोड़ने की बात कहते हैं, उस शख्स ने उस समय दौड़ना स्टार्ट किया। तो जब कोई शख्स 89 ईयर्स की एज से लेके और अपने 100 साल की एज तक दौड़ता रहा, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो आप हम जो सुन रहे हैं बहुत ही यंग है हमसे। तो ये एक्सक्यूज कीजिए एज है, एज कुछ नहीं होता जी। एज बस हमारे माइंड का एक नंबर है जो कहीं ना कहीं माइंड को ये बताता है जी कि अब तुमसे नहीं हो सकता, तुम अब बूढ़े हो गए। आप चीज़ों को चैलेंज करो, ऊपर वाला देखता है, सुनता है, वो आपको कहीं ना कहीं से कोई तरकीब, कहीं ना कहीं से वो ताकत देता है ताकि आपका वो जो विल है, आपकी जो विश है, वो पूरी हो सके। लेकिन वो विश ऐसे नहीं, वो बर्निंग विशेज होनी चाहिए, बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए जिससे आपको नींद ना आए, वो ख्वाहिश होनी चाहिए, तब वो पूरी। दोस्तों, प्रण कीजिए, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको और डिफाइन कीजिए और उसको लिखिए कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं, और अपने माइंड से कहिए कि ये वो चीज़ है जिसको मुझे पाना ही है। दिन में 5 बार, जैसे मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं ना, आप दिन के 5 बार उस अपने ऑब्जेक्टिव को पढ़िए। माइंड को ये बताइए जी ये चाहिए ही चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे सुनने के बाद एक मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने ऑब्जेक्टिव को जल्द से जल्द ज़रूर पा सकेंगे। देर हो सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर, लगे रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।